Hello students, myself your Shvendu sir, Dr. Shvendu Kumar Mehe, and myself is the principal of Biology Degree College, and today I will start your particular chapter, that is trigonometry. Now most of you, those have not gone through your trigonometry in your high school standard, ना? So शुरू करते हैं trigonometry, okay? So trigonometry क्या है? ट्रिगोनोमेट्री जैसे कि तुम पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ज्योमेट्री पढ़े हो, अलजेब्रा पढ़े हो। अब ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, वो भी ट्रायंगल के ऊपर होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पिथागोरस क्या बोले थे, आर्यभट्ट क्या बोले थे, वो सब डिस्कस करेंगे, तो कुछ नया लगेगा। सो ट्रिगोनोमेट्री this is the combination of two words. The first is trigon. ये गन का मतलब क्या होता है, गन मीन्स साइड। ओके, इसको उड़िया में बाहु बोलते हैं, भुज हिंदी में भी भुज बोलते हैं। ओके, तो गन मीन्स साइड, ट्राई मीन्स थ्री, THREE 3. So 3 sides. Okay, तो a geometrical figure with three sides, तो ये क्या होगा, 3 sides, तो ट्रायंगल होगा, triangle. Okay, so trigon means obviously triangle. ठीक है, फिर metry means the measurement. Okay, ठीक है, तो trigonometry means the study of the branch of mathematics that deals with the study of three sides, means triangle with its measurement. The branch of mathematics that deals with the study of लिखता हूँ मैं। Okay, so trigonometry means the branch of mathematics that deals with the study of triangles and its measurement is called trigonometry. Okay, ठीक है, so this is the definition. For the timing, हम अगर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही लें, तो क्या होगा, ये इरेजर अगर हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही लें, तो क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल को लें तो पिथागोरस उसके बारे में कुछ बोले थे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पिथागोरस कुछ बोले थे, सोचो तो। सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ना, अगर इफ दिस साइड इज योर थीटा ABC, if this side is your theta, then this is P, this is B, and this is S. P for perpendicular height, path height, okay, B for base,
एंड H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये P, B और H को लेके पिथागोरस क्या बोले थे? पाइथागोरस the relation is p square plus b square equal to h square, is it? so इसका मतलब है so परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मिलके हाइपोटेनस स्क्वायर होगा। ठीक है, दिस इज p square plus b square equal to h square. so Pythagoras stated the relation between p, b and h, but there was Aryabhatta. He said not only there is relation between P, B and H, but also there is relation between the sides and the angles. Okay, तो वो क्या किए, वो जो तीनों जो सेलिब्रिटी गॉड हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर, ये जो तीनों सेलिब्रिटी गॉड हैं, इनके नाम पे कुछ मैथमेटिकल फंक्शन लाए। मैथमेटिकल फंक्शन मीन्स कुछ टर्म पॉलिनोमियल जैसे। ओके, तो ब्रह्मा तो इसके नाम पे वो साइन को ले आए, विष्णु के नाम पे कॉस ले आए और महेश्वर के नाम से टेन ले आए। तो एक्चुअली आर्यभट्ट कुछ और ही बोले थे कि साइन कॉस टेन तो इंग्लिश वर्ड है, तो वो कुछ और संस्कृत में कुछ और बोले थे, तो उसका इंग्लिश फॉर्म है साइन कॉस एंड टेन। तो वो ये जो साइन है इसका फुल फॉर्म भी है, SIN साइन, देन कोसाइन, कोसाइन मीन्स कपल ऑफ साइन, couple of sin, then ये साइन का साइन का फर्स्ट तीनों लेटर को लेके SIN साइन हो गया। कपल ऑफ साइन मीन्स कोसाइन, कोसाइन का फर्स्ट तीनों लेटर लेके कॉस हो गया। ओके, फिर टेंजेंट, टेंजेंट का फर्स्ट थ्री लेटर्स इट गिव्स 10, देन कपल ऑफ टेंजेंट, कपल ऑफ टेंजेंट। ओके, तो ये को टेंजेंट हो गया, को टेंजेंट, और फर्स्ट तीनों लेटर को अगर लें तो क्या होगा, कट होगा। ठीक है, तो साइन देन कॉस देन टेन देन कट, फिर आ गया सेकंड SECANT सेकंड, तो इससे आ गया सेक। ठीक है, फिर को सेकंड और कपल ऑफ सेकंड, कपल ऑफ सेकंड, इससे आ गया को सेकंड और इसका हाफ फॉर्म है कोसेक। ओके, तो ये सबको मिला के वी गॉट साइन देन कॉस then tan, then cot, then sec, then cosec. So sin theta, sin theta means the front side of theta, sin of theta, मतलब थीटा के पहले, थीटा के आगे अगर साइन ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, the ratio between front side of theta by longest side, longest side means hypotenuse. This longest side is nothing but hypotenuse. Front side of theta is P and longest side is hypotenuse H. Similarly, cos theta is equal to B by H, cos theta. Similarly, tan theta is equal to P by B, cot theta equal to B by P, sec theta, cot theta is equal to B by P, sec theta is equal to H by B, sec theta equal to H by B, okay, and cosec theta equal to H by P. ठीक है, तो इस तरह से हमको मिल गया sin theta equal to P by H, cos theta equal to B by H, tan theta equal to P by P, cot theta equal to B by P, sec theta equal to H by P and cosec theta equal to H by P. ठीक है, इसको और एक बार लिखेंगे, ठीक से लिखेंगे। देखो क्या क्या मिला हमको, इस सबको अभी इरेज करने से भी चलेगा। अभी देखो हमको मिला अभी साइन थीटा
is equal to P by H. Cos theta equal to B by H. Tan theta equal to P by B. Cot theta is equal to B by P. Sec theta equal to H by B and cosec theta equal to H by P. ठीक है, अब रिलेशन देखो, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू P by H है तो दिस इंप्लाइज ये P by H को हम लिख सकते हैं 1 by H by P. So P by H can be written in the form 1 by H by P is equal to 1 by H by P means what? Cosec theta. So 1 by cosec theta. ठीक है, फिर cos theta equal to B by H. This B by H can be written as 1 by H by B is equal to 1 by H by B means what? Sec theta. यहाँ लिखा हुआ है H by B means sec theta. Similarly, tan theta is equal to P by B. This P by B can be written as 1 by B by P is equal to 1 by cot theta. ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा. तो आप क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. बोल सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. देन टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर आल्सो रेसिप्रोकल टू ईच अदर. तो अगर कहीं लिखा होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ना, अगर कहीं लिखा होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ना, कहीं लिखा होगा अगर cos थीटा इंटू सेक थीटा इट विल गिव अगेन 1. सिमिलरली tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू ऑल्सो 1. ठीक है, लिख लो. हो गया, फिर देखो, इफ वी डिवाइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इफ वी डिवाइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू P by H by B by H इक्वल टू H कैंसल्ड, इट इज P by B इक्वल टू 1. सिमिलरली cos थीटा बाय साइन थीटा is equal to B by H by P by H is equal to B cancelled, H cancelled, it is B by P equal to, sorry, this is P by B equal to tan theta. ठीक है, B by P equal to cot theta. So sin theta by cos theta equal to tan theta and cos theta by sin theta is equal to cosec theta. Is it? तो अगर कहीं जरूरत पड़े तो sin theta by cos theta को हम tan theta के हिसाब से यूज कर सकते हैं और cos थीटा बाय sin थीटा को हम cot थीटा के हिसाब से यूज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अभी देखो आगे क्या है, सम आइडेंटिटीज, ओके. साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equal to sin theta is equal to P by H. तो sin square theta is equal to P by H whole square. Cos theta equal to B by H. तो B by H whole square equal to P square by H square plus B square by H square equal to LCM is your H square and the numerator part is P square plus B square. According to Pythagoras, P square plus B square is again H square. So H square by H square is equal to 1. So this implies
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली sec square theta minus tan square theta is also 1, you can prove it, and cosec square theta minus cot square theta is also 1. Okay, so these two can be a homework for you. Homework, you can solve it in your home also, all by yourself. Okay, okay. अभी अगर sin square theta plus cos square theta equal to 1, if sin square theta plus cos square theta equal to 1, this implies you can write sin square theta equal to 1 minus cos square theta, or you can write cos square theta equal to 1 minus sin square theta. Is it? If sec square theta minus tan square theta equal to 1, you can write this implies sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, or you can write tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Similarly, if you have cosec square theta minus cot square theta equal to 1, this implies cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, and this implies cot square theta is equal to cosec square theta minus 1 ना। जितने भी पढ़े हैं हम अभी तक, जहाँ जो कुछ भी पढ़े हैं, इसको लेके कुछ अच्छा सा प्रॉब्लम्स है, बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि prove that one plus sec theta minus tan theta by 1 plus sec theta plus tan theta equal to 1 minus sin theta by cos theta तो जितना भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसके अंदर ही इसको करना है, उससे आगे नहीं जाना है, कुछ नया फॉर्मूला बाहर से लाके नहीं डालना है, जितना भी पढ़े हैं उसको यूज करके, ठीक है। देखो LHS, दिस इज योर प्रूफ, LHS इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो अभी this the numerator one in the numerator part, this one has a special significant that this particular one doesn't have. Okay, तो इसका जो क्वालिटी है ये वन का क्वालिटी उतना नहीं है, ये वन का क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? तो इट द अपर वन कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे वाले वन को हम ऐसे ही रख देंगे, लेकिन अब न्यूमरेटर में जो वन है उसको हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर इसके साथ क्या है? sec थीटा माइनस tan थीटा भी है, और नीचे है 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, इज इट? सो दिस इक्वल टू, इसको देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा हो गया, फिर प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इसके पीछे भी है बाय 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। डिड यू गेट इट? यहां तक समझे? देखो तो ठीक से, ठीक है। अभी ये दोनों से हम sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले सकते हैं। दिस इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू, अगर sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना रहेगा? sec थीटा प्लस tan थीटा रहेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बाय
1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा नीचे जो है, ठीक है। तो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर भी है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा नीचे भी है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो कितना रह गया, इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा रह गया, इज इट। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा रह गया तो सेक थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 बाय cos थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, है ना। तो अभी ये दोनों से एलसीएम कितना जाएगा, cos थीटा ही जाएगा, cos थीटा एलसीएम आ गया, फिर ऊपर क्या हुआ 1 माइनस sin थीटा आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा आरएचएस हो गया, इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड, ठीक है। तो अभी ये प्रूफ हो गया कि 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। तो इस तरह का बहुत से नंबर भी हम कर सकते हैं, जैसे कि कोई दूसरा नंबर देखते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस sin थीटा होल बाय cos थीटा इज सेम एज cos थीटा बाय 1 माइनस sin थीटा, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर यू। इफ यू कैनॉट सॉल्व इट, सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसको ठीक से देख लो, फिर ये करना, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास था, ओके। दिस इज द क्लास 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर सेकंड क्लास को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है।